चलो तब 501 नंबर की गाथा से वह साधु वीतरागी भावलिंगी आत्म स्वभाव के साधक तत्व के आराधक स्वरूपस्थ जिनकी दशा सदुपयोग रमणता जिनकी निरंतर चल रही है, स्वरूपस्थ ठहरने की जिनकी दशा है, ऐसी वह अद्भुत महासत्ताशाली चैतन्य स्वभाव चैतन्य अनुभूति से अलग वह प्रभु साधु जिन्हें नाम के अनुसार अगर पंच परवेष्टि में देखो तो जिसका नाम है उपाध्याय पदवी, फिर आचार्य पदवी, इसके बाद साधु पदवी, साधु पदवी के बाद वह दशा प्राप्त होती है अनंत पदवी, अनंत पदवी के बाद सिद्ध पदवी। ऐसा अलौकिक के मार्ग है और ऐसी है अलौकिकता की छाया गुरु महाराज के भी आत्म अनुभव के साथ अनुभूति के साथ आई। तो यहाँ छाया बाहर की चीज है और अंतरंग स्वभाव की दशा जहाँ बने वो अखंड स्वरूप की साधना है। ऐसी अखंड स्वरूप की साधना की भावना के अंतर्गत साधु का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज उस वैभव को कहेंगे कि वह साधु तपस्वी होते हैं। कैसे तपस्वी होते हैं उसकी विशेष महिमा यहाँ हफ्ते में आएगी। वह 12 तप पाते हैं। कैसे हैं वह 12 तप जिनकी महिमा यहाँ कही 501 नंबर का था। तब वारे अपसामं च दर्शनं सुतम चरणं चरितवन्तं साहन्ति जेवा प्रपुरुषस्या। वह 12 तप पालते हैं, भव्य पुरुष हैं और 12 तप की महिमा यहाँ बताई है। 12 तप का उपदेश कहा और उस स्वभाव के साथ कहा, आत्मदर्शन के साथ कहा, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अवेद अवस्था रूप जैसी अनुभूति है। और तब वही पालेंगे, तपते हैं अपने आप में, तपते जाते हैं और ऐसा भाव एक तप का बताया। वह भव्य पुरुष है, आत्मार्थी है,
उपचारती हैं, परम दशा को उपलब्ध करा देने वाले हैं। ऐसे वह महासाधु अब वह 12 तप को पालते हुए सबसे पहले 12 तप का भाव यहाँ एक छिपा है, इसमें लिखा पूरा सम्यक की शुद्धि का एक विषय है जिसका नाम तप 12 है। और तप 12 में 501 और 502 नंबर में अभी तप की महिमा बताएंगे और तप की महिमा के साथ में फिर वह तप का स्वरूप बताएंगे। इसके बाद एक प्रसंग क्रम से 12 तप का उपदेश है, उसका बस इतना जो 6 देखो बहिरंग तप है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, संयसन और काय क्लेश। अंतरंग के 6 तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, अवसर्ग और ध्यान। ये तप है और ऐसे 12 तप का उपदेश अध्यात्म क्रम से देंगे और ऐसे तप की महिमा बताते हुए वह तपमय ही जिनकी अवस्था है, ऐसी अवस्था को कहते हैं। सबसे पहले और विशेष महिमा बाह्य तप के साथ बाह्य तप समसोतम शोतम सम्मत शोत सहावम शोतम दर्शन ज्ञानम शोतम चरणम इसहावत वैरणम। 12 तप का स्वरूप में 6 पहले बाहर के तप कहेंगे। शुद्ध सम्यक शुद्ध स्वभाव से संयुक्त अवस्था है, शुद्ध ही शुद्ध दर्शन, आत्मा का ही दर्शन, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा में ही रमणता। ऐसे रमणता का मतलब यहाँ तब यज्ञम वह तप का भी आचरण करते। रत्नात्र के साथ वह तप का जहाँ आचरण है उसकी महिमा यहाँ विशेष है। अब सबसे पहले अनशन तप, पहला तप कौन सा? अनशन तप। पहला तप है अनशन। अनशन तप की यहाँ बात बताते हैं। 503 नंबर गाथा से देखो, अनशन शयनम सोतम मन भय का इन सोतता विहरणम शयनम अपसहावम परिणामं सोत साधवायोतम। अनशन तप कहा कि शयन करो अपने आप में, और अनशन की मतलब बाहर से ये जो सब साधु तप करते हैं तप होता है। अनशन माने बिल्कुल भोजन नहीं करना, बिल्कुल आहार नहीं करना, इसका नाम तो है अनशन। पर और इसकी अनशन की विशेष महिमा ये है कि बाहर से तो आहार नहीं करना, वो तो अनशन तप है। पर यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो अंतरंग में मन वचन काय की एकाग्रता हो वो बहुत आवश्यक है। और नहीं आहार का त्याग हो गया और आज नहीं अब कल अच्छे से कर ले, ये परिणाम का परिणाम भी बिल्कुल ना आए तब तो तप है। आया ना अनशन तब कब है कि मन वचन काय शुद्ध तवियर्णम, और वह साधु अपने आप में शयनम अपसहावम, अगर ठहरते हैं तो वह अपने आत्म स्वभाव में ठहरते हैं। परिणाम शुद्धम, बिल्कुल परिणाम जिनके शुद्ध साधवायुक्तम, ऐसे वह साधु है, ऐसे वह साधवायुक्तम, ऐसे साधु कहे गए। साधु का ये स्वरूप है। और ऐसे साधु का यहाँ परिणाम का मतलब ये परिणाम नहीं है कि बाहर के कोई पुण्य के परिणामों में मस्त हो या पुण्य के परिणामों में वो हो। परिणाम शुद्धम कहा है यहाँ उस परम पारणामिक भाव को, जो परम पारणामिक भाव शुद्ध भाव है, जो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा शुद्ध भाव को नाम परम पारणामिक भाव है। तो यहाँ परिणाम शुद्धम का मतलब ये परिणाम शुद्ध नहीं है कि भाई ये तनक पुण्य के परिणाम हो जाए, तनक के परिणाम हो जाए। ये परिणाम तो सब कर्मोदय की व्यवस्था साफ चल रही है। इसलिए यहाँ परम पारणामिक स्वभाव की भाव, ऐसे परिणाम परम पारणामिक भाव का भाव
समय बहुत उत्कृष्ट है, महिमावंत समय है, ऐसा महान समय है, चैतन्यता की अनुभूति से जुड़ा ये समय बने, समय समय सार रूप समय का अनुभव हो, इसका नाम यहाँ अनुसंतप है। और सच्चा अनुसंतप तो अनसन अप्यसावम, एकमात्र आत्मस्वरूप की ही दृष्टि में जहाँ स्थिर रहो, वह को नाम अनुसंतप है। देखो अनसन अप्यसावम, और ऐसे परिणाम में, ऐसे भाव में रागादिशयल दोष परिहरणम, राग आदि ये सारे दोष परिहरणम बिल्कुल दूर हो जाए। राग आदि के दोष को मैं कह दिया सब आ गए, राग में राग भी आ गया, देश भी आ गया, कसाई भी आ गए, विद्यात के परिणाम भी आ गए, मोह के, माया के, कर्म के, संयोग के, संस्कार के सब परिणाम पूरे आ गए एक शब्द में केवल राग आदि। राग के आदि, आदि माने आदि और आदि, सब परिणाम उसमें आ गए। ऐसे परिणाम परिहरणम, परिहरणम कहते बिल्कुल दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो गए, उसका नाम है परिहरणम। परिहरणम माने बिल्कुल दूर हो गए। और मिथ्या पुण्यान सहावम, को ज्ञान की धारा मिथ्यात्व अवस्था, झूठी अवस्था, इससे भी दूर हुए। और इनको तो त्याग ही दिया, दूर ही हो गए। लेकिन जब अनुभव कर रहे हैं तो दिक्कती मतलब छूट गए, और ठहरे काय में शयन असुत सहावम, अगर शयन हो रहा है तो अपने आत्म स्वभाव में, उपयोग जहाँ स्वभाव की ओर ठहर रहा है, इसका नाम है अनुसंतप। और ऐसे अनुसंतप की विशेष महिमा और क्या आई? अनसन अरूपम, अनसन अरूप रूपम, अरूप माने अरूपी और रूपम माने रूपी, और रूपम माने रूपी, रूपी ये पर पर्याय। अनसन शब्द कहना अलग बात है, और अनसन तक के परिणाम शब्द से हटकर अपने आप में शयन होना, वो है तुम्हारी अरूपी सत्ता। और ऐसी सत्ता अनसन अरूप रूपम, वो वहां कैसे बनेगा? रूपातीतम च भावते तन्ति, सारे रूपों से परे वह चैतन्य स्वरूप है, महिमावंत है, अपने आप में पूर्ण है, और अपने स्वयं परम पाणिनि भाव की अद्भुत महागम ज्ञान गंगा से ही पूर्ण है। ऐसा वह स्वरूप अपने आप में विशेष है। और ऐसे वह स्वरूप की विशेष महिमा जहाँ आई, ज्ञानमयी ससहावम, ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान, मई, मई माने ज्ञानमयी, ज्ञानमयी ससहावम, और ऐसे साफ स्वभाव का जहाँ अनुभव है, ज्ञान सावेन अनसनाम सोतम, इस ज्ञान स्वभाव में ठहरे, ये है शुद्ध भाव तुम्हारा अनसन। जो साधु इन तप के अंतर्गत पालते जाते हैं, पलते जाते हैं, धारण करते जाते हैं, अनुभव में लेके जाते हैं, इसका नाम तप है। तप ऐसा है कि बाहर से तप तपस्या करने को नाम तप नहीं है। तप वास्तव में तप की महिमा ये है कि जहाँ एकमात्र, जैसे आहार का अनशन, आज भोजन आहार नहीं करेंगे, ये तो रहा बाहर से अनशन, लेकिन जाको मतलब जो है भीतर से कि आज कसाय नहीं करे। अनशन माने क्या करे कि आज कसाय को परिणाम ना आए, आज मोह माया मिथ्या को परिणाम ना आए। अगर कर्मधारा जनित कोई परिणाम आ भी जाए तो वह संभाल करेंगे, जाको न आना। और संभाल करके क्या? बिरही संसार स्वभाव, संसार के स्वभाव से व्रत होकर अपने बिरही मिथ्यात् दोष परिणाम, मिथ्यात् के झूठे दोष
उसमें से ब्रही मिथ्याति दोष परिणामम रहीयम शुद्ध स्वभावम। अगर रहना ही है कहाँ रहना? अपने शुद्ध स्वभाव में। शुद्ध स्वभाव में रह रहे हैं तो तप है, और इस स्वभाव की चर्चा करके पर्याय में मस्त है तो वो तप नहीं है। इसलिए हम महिमा रहीयम शुद्ध स्वभावम ज्ञान सहारेण अनशनम सुतम। ज्ञान स्वभाव की साधना व्यक्ति के के साथ ये सच्चे तप की बात है। और ऐसे तप की विशेष महिमा और कैसी है? ज्ञानेन ज्ञान सुतम। जहाँ एक बात ज्ञान ही ज्ञान है, और ऐसे ज्ञान की महिमा ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम। ज्ञान से ज्ञान की ही शुद्धि है, ज्ञान से ही ज्ञान की वृद्धि है, और ज्ञान ही ज्ञान में अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसी अवस्था में कुज्ञानम त्यजन्ति सपासके। को ज्ञान अज्ञान विद्या ज्ञान के सारे परिणामों का जहाँ त्याग ही है, हो जाएगा नहीं। त्याग ही है तो है। आया ना, जैसे आग से हाथ लगाए तो भाई समय चिक गए, चिक गए, चिक गए भैया, अब आग से हाथ ना लगे, चिक गए। तो ऐसे इधर त्याग हो जाएगा नहीं, त्याग ही है तो वितराग भाव। और त्याग कर देंगे त्याग हो जाएगा, बता देंगे, पूछ लेंगे, चले जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ तो त्याग ही है, तो एक तप की शुरुआत है। और अनशन तप में और क्या? इंद्रिय विषय विमोक्तम। इंद्रियों से विषयों की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से भी विमुक्त होना। विमुक्त होना भगवान, ये तो साधु दशा के तप है। और तप तो तप ही है, चाहे ग्रस्त अवस्था में पालो चाहे साधु अवस्था में पालो, तप तो तप है। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ के तप की बात कुछ और है और साधु दशा के तप तो वही है, परसेंटेज थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। साधु उस परम विराटता की ओर चल रहे, और एक ग्रस्त अभी बुद्धि अवस्था को नहीं पा रहा, तो कम से कम वीतराग भाव का भाव भाई, एक तरफ वीतराग भाव का भाव, एक तरफ वीतराग स्वभाव और एक तरफ वीतराग स्वरूप। तो ये वीतराग स्वरूप की महिमा के साथ तप की बात है। और जहां तप में इंद्रिय विषय विमोक्तम, साधु है वो भी 5 इंद्रिय से संयुक्त है अभी वर्तमान में, जब तक साधु अवस्था में, और ग्रस्त भी 5 इंद्रिय से संयुक्त है। तो जिससे जितना बने उतना पालो, पालो तो पालो, और नहीं पालो तो कहाँ पा पाओगे? पालोगे तो पालोगे, पालोगे तो पालोगे, और नहीं पाल रहे तो कहाँ पा पाओगे? इसलिए भगवान पालो, जितनी भूमिका बने उतना जरूर पालो, जितना बने उतना पालो। तो एक अनशन तप की विशेष महिमा के साथ में ज्ञान सावेन अनशना मंगलम। ममल सत्ता अपने आप में श्रेष्ठ है, ममल सत्ता अपने आप में पूर्ण है, और वह ऐसी परम परिपूर्ण ममल अखंड चेतन महास्वरूपी सत्ता है कि जिसकी महिमा ही अद्भुत है। इसका नाम है अनशन तप। पहला तप कौन सा होगा? अनशन तप। और अब अनशन तप के बाद है अवमोदर्य तप। अनशन माने अनशन, और अवमोदर्य, अब अवमोदर्य तप का यहाँ स्वरूप देखो। अपसावम निलयम, आत्म स्वभाव में डूब गए, डूब गए माने डूब गए। अपसावम निलयम मम अपाने मलम च परमपा। मैं आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अखंड आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, वो अपनी उपयोग रूपी चैतन्य ज्योति जो उपयोग की धारा है वो अपने आप में डूबी। और जिस समय डूबी तो क्या अनुभव में आया? अपा परमपो अपा निर्मलम च
भी आगमोत्तर यही तप है। और ऐसे तप में सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन की जहां अनुभूति रूप अवस्था बहे, सम्यक दर्शन आमोदर जसोतमा पानम, ये आमोदर्य तप का भाव। और आमोदर्य तप के भाव के साथ में और गुरु महाराज ने और गहराई से लिया इस भाव को, और गहराई से लिया तो देखो कैसे लिया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानम जानति, सम्यक दर्शन अपने आप में श्रेष्ठ है, सम्यक दर्शन अपने आप में महिमावंत है, लेकिन सम्यक की महिमा पहले। सम्यक भीतर की चीज है और सम्यक दर्शन बाहर प्रकट है। सम्यक दर्शन प्रकट रूप अवस्था है और सम्यक स्वभाव रूप अवस्था है। सम्यक सत्ता है और सम्यक दर्शन पर्याय है। तो यहाँ सम्यक दर्शन के साथ में काय की महिमा कि जो वह अद्भुत सत्ता सम्यक की है, ऐसा वह अखंड महाचैतन्य प्रभु कैसा अपने आप में श्रेष्ठ है, जिसका नाम है सम्यक ज्ञानम जानति। सम्यक ज्ञान और आगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरणम चरन्ति भावेन, इस सम्यक चारित्र की इसमें महिमा है। और रत्नात्रय की महिमा के साथ में आज महिमा तो है, लेकिन सम्यक परिणय सोद्धम, बिल्कुल अपने आप में देखो। दर्शन में दर्शन का परिणमन, ज्ञान में ज्ञान का परिणमन और चारित्र में वही में परिणमन है। माने दर्शन गुण दर्शन में मिलेगा, ज्ञान गुण ज्ञान में और चारित्र चारित्र। ऐसा नहीं कि चारित्र ज्ञान में मिले और ज्ञान दर्शन में मिल जाए, दर्शन चारित्र में मिल जाए, ये मिलते नहीं है। लेकिन तीनों जब अभेद होते हैं वो अभेद अनुभूति अलग है। ऐसा भगवान दर्शन ज्ञान से प्रयोजन नहीं और ज्ञान अपनी अपनी आत्मा के गुण स्वयं की सत्ता स्वयं में विलस रही है, अपने आप विलस रही है, अपने आप उलस रही है, आनंददायी उलस रही है। ऐसे आनंद के जहाँ महासंगम में बैठे हो तो एक थोड़ी देर के लाने तो इतना भाव का अनुभव करो कि वास्तव में उतनी अद्भुत चैतन्य प्रकाश की कितनी उत्कृष्ट महिमा है, कितना वह श्रेष्ठ महासत्ता रूप स्वरूप आत्मा है। गुरु महाराज का भी बार बार भाव, बार बार भाव, बार बार भाव केवल एक ही है कि जुड़े हैं आत्म स्वभाव की दृष्टि, माने उपयोग स्वभाव की ओर जाए। इस भाव से वो जो भी विषय है, चाहे तप का विषय हो या और भी जो विषय आएंगे, उन सब विषय को कहाँ से बताते या कहाँ से कहते कि भाई ये बस जहाँ से जुड़े रहो। अप स्वभाव, आत्म स्वभाव परिपूर्ण स्वभाव है, सत स्वभाव है, विशेष स्वभाव है, बड़ा महिमावंत स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की यहाँ महिमा कहते हुए आमोदर जसोतमा पानम, ये है आमोदर्यता के स्वरूप की बात। और आगे अब कैसे जुड़े अपने आप में, अनंत दर्शन दर्शई। अनंत 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 माने अनंत, जिसका कभी ना हो अंत, वाको नाम है अनंत। तो अनंत की महिमा, अनंत दर्शन दर्शई जानति पिच्छे ज्ञान साहम तब नम संजोतम। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य, अनंत वो तप की भी महिमा। किसकी महिमा? अरे ऐसे महिमा स्वरूप जहाँ दर्शन अनंत दर्शन में बदला, ज्ञान अनंत ज्ञान में बदल जाए और अनंत सुख अनंत चारित्र अपनी अनंत सुख सत्ता की उस अद्भुत बदल जाए और अनंत चारित्र माने अनंत पुरुषार्थ की जहाँ ज्योति जग रही हो, ऐसा है। और तप की महिमा तो बहुत इतनी आनंददायी है कि भगवान यहाँ और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना है तप। इसका नाम है तप, तो बाकी समय पूरा करने को नाम तप नहीं। चैत्यालय आए, थोड़े यहाँ बैठकर आत्मा को ध्यान, धर्म ध्यान, आतनक आत्मा के कल्याण को भाव, वो अगर भाव नहीं भाव पाए, आत्मा के ध्यान चेतन स्वरूप के अनुभव का अभ्यास भी नहीं करे,
और जाप पाठ कर लेना तो ये भी सब बस हो गए जाप पाठ। लेकिन जाप पाठ स्वाध्याय करो तो जरूरी है, जाप पाठ स्वाध्याय करो, लेकिन जे भाव तो भाव भगवान के हम कितनी उस गहराई में पहुंचने का थोड़ी देर तो प्रयास करा करो, थोड़ी देर तो अनुभव करा करो। क्योंकि प्रदर्शन के चक्र में, प्रवचन के चक्र में भगवान आज थोड़ी सी चूक नहीं है। इस जीव की वर्तमान की जो अवस्था देखो ना, ये आज की चूक नहीं है, थोड़ी सी चूक नहीं है। जो थोड़ी सी चूक को परिणाम को फल अनंत काल है। परिभ्रमण कितना है? अनंत काल। चूक कितनी सी भाई? जरा सी। तो चूक कितनी? जैसे थोड़े से पैर फिसले, चोट लगी, ले भैया पैर में चोट लग गई। अब चोट लगी जरा सी फिसलन के, और उसका फल कितना है भैया? कितना है? देखो कितना है, आया ना? फिसलन कितनी भाई? जरा सी। चोट कितनी सी लगी? चोट का वेदन फल जो है वो तो अब बात की बात हो गई, लेकिन भगवान घटना कितनी सी देर में घटी। ऐसे यहाँ तो फिर भी बहुत समय और मिनट कहने में आ जाएंगे, लेकिन भगवान आत्मा उधर देखो तुम, एक समय मात्र जो अपने पकड़ में नहीं आता। इस अवस्था में समय की पकड़ तो बस केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। समय तो यहाँ पकड़ पाते ही नहीं है। एक दो जगह उदाहरण दे कि समय को कैसे पकड़े या कैसे माने कि समय है। तो एक उदाहरण दिया कि 100 पान की गड्डी रखो और इतनी भरसूख जितनी तुम्हारे वर्तमान की शरीर में ताकत है, हाथ में आया ना, इतनी तेजी से उसमें 100 पान की गड्डी पे वो सूझा। अब बताओ, देर तो नहीं लगी, 1 सेकंड भी नहीं लग पाया, 100 पान में छेद हो गए। लेकिन 100 पान में छेद तो हो गए, और 99 पान के छेद में समय होने का समय अलग है। 98 का अलग है, 97 का अलग है, 96 का अलग है, 95 का अलग है, 94 का अलग है, 92 का अलग है, 90 का अलग। और यह ऐसे समय 1 से लेकर 2 के बीच का समय अलग। अब तो उसमें छेदा हुआ है, और सीधे जाकर पहले में और 100 में हो जाता तो बीच में, और देखने में कितना सा है, जरा सी घटना समय कितना सा दिख रहा है। लेकिन भगवान वहां में भी असंख्यात समय की गणना है, असंख्यात समय हो जाता है। यहाँ तुम बैठे हो, इस चर्चा को सुन रहे हो, असंख्यात समय निकल गया, और ऐसे ही करते करते अनंत अनंत समय निकल गया, और अनंत अनंत समय निकल गया। और अगर विज्ञान के फल में जीव का परिणाम रहा तो निगोद में अनंत काल निकला। एक श्वास में 8-10 बार मरियो जन्मियो भरियो दुखवार। ए लाइन पढ़ने के साथ में अनुभव नहीं होता। अनुभव करने का या प्रयास का नाम है भगवान। तभी हरिनाम संयोतम। थोड़ी सी देर तो तप में, तब तो बहुत ऊंची चीज है, तब तो ये साधु दशा की बहुत उत्कृष्ट दशा है। थोड़ी सी देर के तो इतने से परिणाम नहीं संभालने चाहिए, समझ नहीं पाते परिणाम, और संभाल रहे नहीं। क्या है कि तुम जिनवाणी के साथ बैठे हो, जिनवाणी पढ़ रहे हो, ग्रंथ सामने पढ़ रहे हो, अंदर के परिणामों को देखना चाहिए। अपना टेम्परेचर जैसे वो डॉक्टर लगा देता है, मुंह में लगा दिया या फिर इधर नाभि में लगाया और देखा, कुछ देर बाद उसने नाप लिया कि हाँ इतना है, माने है। तो ऐसे यहाँ उपयोग को टेम्परेचर के तरह देखा करो कि हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग, यहीं बैठे बैठे कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्यों चले गए? क्योंकि कहीं ना कहीं अबे यहाँ से जुड़े नहीं है, खिसक गए ना, तब तो कहीं कहीं चले गए। और अगर यहाँ जुड़ जाए तो फिर क्या अंतर है? कहीं अंतर नहीं। तो इसलिए यहाँ बहुत आनंद की दशा है, और अपने समय से ये प्रसंग अभी पूरा हुआ जा रहा है। अनुसंता हुआ, आमोदर्यता हुआ, और आमोदर्ज ज्ञान सहकारा, अपना नाम दर्ज कराओ। दर्ज का मतलब क्या होता है? दर्ज, आमोदर्ज, दर्ज माने अपना नाम लिखाओ। काय में नाम लिखाओ? मोक्ष मार्ग के उसमें दर्ज, दर्ज आया ना, आमोदर्ज। तो काय में अपने स्वभाव
भाव की साधना में, आत्मा की साधना में, चैतन्य स्वरूप की साधना में। देखो हम बताएं भगवान कल्याण जैसे होगा, आज मानो सो, कल मानो सो, जब मानो सो, तो जब जागो तब कल्याण होगा केवल इससे। और कितने प्रदर्शन प्रवंजन जनता जगत प्रपंच के कोई कितने काम कर्मों से जुड़ जाए, वो कल्याण का कारण नहीं। इतनी सरल आनंददायी चर्चा है और इतनी ये गहरी चर्चा, यहाँ ज्यादा जनरंजन का समय नहीं है। जनरंजन का समय क्यों नहीं है? क्योंकि तब की बात है। अब ये तब कोई खिलखिलौना का साधन नहीं, तब जो साधन नहीं है कि भैया तना कमरो मन लग जाए, जाको नाम तब, अरे पेट तो जावे तेरे पेट, तुम अपना उपयोग जाम लगाओ। आया ना भगवान? इसलिए यहाँ देखो हम कितनी वास्तव में समाल, इसलिए कि चुके ही जाओगे। और उस चुप का मतलब क्या है? आज से नहीं चुके, अनंत काल से चुके, और अनंत काल से चुके हैं इसलिए संसार में रुके हैं। और आज भी टाइम मिला फिर वही चुप जाते हैं। इसलिए दुनिया गई भाड़ में और हम गए पहाड़ में। वहां को नाम है तब, जब दुनिया माने दो नए पे चलती है। आ रहे पकड़ में दो दुनिया माने, दुनिया का क्या मतलब है? दो नए, तो दो नए पे चले, वहां को नाम दुनिया। कि कछु काम अच्छे होगा तो देखो हमने कही थी, कछु तनक बिगड़ो तो देखो हमने कही थी। जिस संसार का स्वरूप ही है तो वही को नाम संसार है। और संसार पूरा कैसा है? संसार मायामय, संसार पूरा मायामय है। और ऐसी मायामय की दशा को बड़े मुश्किल से भगवान एक वैभव को अपन सुनते हो, आत्मसात करने का प्रयास करते हो, और इतने अंतर में डूबने का प्रयास और करो कि जहां बिल्कुल अंतराल ना पड़े। और अंतराल, जरा सा अंतराल का परिणाम उस समय की बात जो बता रहे थे भगवान, समय तो अभी पकड़ में इस अवस्था में आता ही नहीं है, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। और जब समय पकड़ में नहीं आ रहा तो कम से कम सेकंड तो पकड़ में आ जाते हैं। सेकंड अब तो बचपन देखो कितनी कितनी बारीकी बता दी, एक सेकंड का कितना कितना भाग बता दिया। तो इतना समय तो पकड़ में आ रहा है, पर इतना समय अगर पकड़ में आ जाए तो उस अवस्था का नाम अनंत दर्शन दर्शई। एक समय कही तो खेल है, एक समय मात्र का खेल है। सम्यक दर्शन होना एक समय में, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याप्त प्रकट हो गई तो सम्यक दर्शन है, देर थोड़ी लगना, एक समय की घटना है। और आयु का अंत भी आना है, वो भी एक समय की घटना है। निर्वाण दशा की प्राप्ति होना, वो भी एक समय की घटना है। और भगवान पाप का या पुण्य का उदय जो कर्म रूप अवस्था आता है ना, वह भी घटना केवल समय की है। जब घटने में समय बहुत दिखता है कि इतने पहले ऐसा होगा, इतने पहले ऐसा होगा। कभी भी जन्म लेने वाला जो लिखता है ना कि इतने बजे इतने घड़ी पे इतने मिनट पे उनको जन्म भाव या उसका जन्म होगा, वो समय पकड़ा ही नहीं पाया। तुम भले कहते रहोगे 12:03 को उनको जन्म होगा, वहां में तो बहुत अंतर पड़ गया। और आगे देखे भगवान आत्मा बोले इतने समय, बिल्कुल इतने टाइम तक उनको आयु बनता, तुम पकड़ ही नहीं सको। भगवान जाओ भूमिका में, भले तुम कह दोगे 12:03 पे, उनका बिल्कुल हमने देखा नहीं देखा, तुमने देखा देखा तो बहुत सेकंड बदल गए वहां। इसलिए भगवान कभी समय को पकड़ नहीं पाते, इसलिए समय को बांध नहीं पाते हो। और समय को नहीं बांध पाते, समय से हम प्रयास करते हैं कि भैया इतने समय तक इतने समय में ऐसा काम करने हैं, लेकिन वो समय को नहीं पकड़ पाते। इसलिए भगवान बहुत गहरी चीज है, बड़ी अनुभूति की चीज है, बड़े अनुभव की चीज है। और इसलिए ये बता रहे भगवान, इतना सुनते, इतनी तत्व की चर्चा सुनते, इतनी चैतन्यता की चर्चा सुनते हैं, जब बात अंदर में बैठती नहीं, आमोदर्ज माने ये बात तो बैठी नहीं, वो तनक सी कजीब को बात हो जाए
तो इतनी तेजी से बैठती है कि कहो भगवान फिर बरसों बरसों ना निकल पाए। कितनी तेजी से बैठ गए, पहले बता पाएगा कहीं के परिणाम बैठेगा कि जरा कोई कभी परिणाम बैठे ना तो वो इतनी तेजी से बैठे कि भगवान शकल भी बदल गई और अकल भी बदल गई। अकल कहते हैं बुद्धि को, शकल कहते हैं चेहरा डब्बा को। और ये कभी भी मान न देखो, अनुभव की बात बताएं हम, कभी भी दो की अकल और शकल एक सी नहीं मिल सकती। पूरा करणानियो ग्रंथ को सारे सब अकल और शकल दो की एक सी नहीं मिलेगी। पूरा सरकंडा ग्रंथ चूंकि भाव बता रहे हम तो केवल अकल और शकल एक सी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अकल माने तनक बहुत बुद्धि मिल भी जाए तो शकल जो डब्बा की नहीं मिलेगी, और तनक बहुत हुबहू शकल की मिल भी जाए तो अकल एक सी नहीं मिलेगी। क्योंकि शकल है नामकरण की व्यवस्था और अकल है ज्ञानावरणीकरण की व्यवस्था। अकल है ज्ञान से जुड़ी अवस्था और शकल है जा डब्बा पर्याय से जुड़ी अवस्था। एक का नाम है घातीय कर्म और एक का नाम है अघातीय कर्म। जा 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 शकल है ना, ये नामकरण की व्यवस्था अघातीय कर्म में आएगी। और जो बुद्धि, बुद्धि माने अकल, मति, जका है को नाम आएगा घातीय कर्म। भगवान हुबहू शकल भी मिल जाएगी लेकिन उनकी अकल एक सी नहीं मिल सकती, और अकल भी एक सी वक्त मिल जाए तो शकल एक सी नहीं मिलेगी, वो मिल ही नहीं सकती। बस जय को नाम करना नहीं हो गए। दो जीवों के परिणाम एक से मिलना बहुत मुश्किल है और दो जीवों की एक सी शकल मिलना बहुत मुश्किल का है। मुश्किल है का है कि मिल ही नहीं सकते। अभी तक ऐसा योग बना नहीं, और इसलिए नहीं बना तो इसलिए भगवान कौन कौन को समझाओ और कौन कौन को बताओ, तो इसलिए बस एक दृष्टि से यहाँ जुड़े रहो। तो पांच परमेष्ठियों में कोई के नाम नहीं है, नहीं तो परमेष्ठि आपस में आया ना भगवान, अकल शकल आ रहा है। उपाध्याय पद माने पद, उपाध्याय पद उसका नाम है कि जिसे सम्यक का अनुभव 25 गुणों का धारी है उसका नाम उपाध्याय पद है। फिर कोई भी पा सकता है तो वह नाम उपाध्याय पद है। आचार्य पद 36 गुणों के धारी है, वे आचार्य नमो आर्याण नमो उपाध्याय। और आगे चले नमो लोहे सब साधु, लोग के सब साधुओं को नमस्कार। लेकिन वे साधु, ये साधु जड़ दुनिया के चक्कर में मोह विद्या भटकने वाले नहीं, वे साधु नहीं, वे ही साधु। इसलिए साधु का कोई नाम नहीं, साधु का नाम तो वो है जो अपने आप में सदा स्वभाव में सदा का नाम साधु। ऐसे साधु की महिमा। अब साधु को कोई नाम नहीं है, उपाध्याय को कोई नाम नहीं, आचार्य को कोई नाम नहीं, साधु का कोई नाम नहीं, और अरहंत हो गए उनका भी कोई नाम नहीं। एक अरहंत ऐसे होते, एक अरहंत ऐसे होते। तो ओरिजिनल जो अरहंत अवस्था है बात लोग भूलकर और कहीं ना कहीं चक्कर में फंस गए, बोले अरहंत ऐसे होते। तो अरहंत जैसे होते हैं वे तो अलौकिक आनंददायी केवल ज्ञानी है, लेकिन अरहंत की करके कल्पना जिस सब संसार में भी ऐसे भटकते रहते। और फिर जहां जहां भटके तो बस कुछ संज्ञा प्राप्त भाई उस पे भटकते जाते भटकते जाते भटकते जाते भटकते जाते, इस संसार का चक्र चलता रहता। तो अरहंत को नहीं समझ पाए, अरहंत के स्वरूप को नहीं समझ पाए, और अरहंत के अरूपी चैतन्य ज्ञान सत्ता का अनुसरण ना हो पाता जिनको, इसीलिए वो भगवान बाहर के कहीं ना कहीं कल्पना इसमें उसमें भ्रम भ्रांति में भटक जाते हैं। इसलिए सच्चा अनुभव करो भगवान। और अगर पांच परमेष्ठि के कोई नाम और होते तो वह माया चक्कर होने लगता। इसलिए पहले ऐसे अनाम तत्व के दर्शक जिसका रहस्य को समझा है अपनी साधना मार्ग में वो आगे बढ़ते हैं। बस अरहंत सिद्धि की तो कोई साधना होती नहीं है, साधना का विषय केवल उपाध्याय पद में और आचार्य पद में है। और साधु की भी साधना नहीं है, साधु तो स्वभाव में ठहरे सो, बस जय ठहरे सो। अब वहां पर साधना नाम नहीं है कि नहीं भैया ये स्वभाव में ऐसे ठहरते हैं, ऐसी विधि नहीं, वो उनका विषय उनका ही। जरा से चूक गए तो 11वें गुणस्थान से युक्तम श्रेणी वाले साधु नीचे आ जाते हैं, और अगर जरा से ना चूके अपने में डूब गए तो भाई केवल ज्ञान को
इसलिए भगवान बिल्कुल चूको मत। अगर वो साधु दशा की बात है तो ऐसे साधु की बात है। ऐसे साधु ऐसे तप को पालते हैं, ये है तप। और ऐसे वह साधु तपस्वी होते हैं जिस तप में अभी जिस तप चल रहे हैं बाहर के, अभी अंतरंग के आएंगे आगे, ये बाहर के तप ऐसे साधु पालते हैं। और ऐसे तप में वह ठहरते हुए उस परम विराटता में पहुंचते हैं जिसका नाम है आमोदर्ज ज्ञान सहकारा। तो उनका दर्ज, दर्ज माने नाम लिखाओ। कहाँ नाम लिखाओ? तो बोले नाम लिखाओ एक का, नाम लिखो एक में, एक का शुद्धात्म देव। ये है आमोदर्ज तप का भाव। अब है वस्तु परिसंख्यान। वस्तु प्रति परिसंख्या माने विशेष विशेष आंकड़े लेके जाते हैं, वो ऐसी विधि मिलेगी तो ऐसा हाल होगा, नहीं तो नहीं। महावीर स्वामी की विधि है चंदन कोई ऐसा मिले कि जिसकी आंखों से असुधारा हो और राजकन्या हो और हथकड़ियां बेड़ियों में जकड़ी हो, ये विधि का पता कौन ले और कौन ऐसी विधि लगाएगा? हालांकि भगवान महावीर की विधि क्या थी? राजकन्या हो, सिर का मुंडन हो, आंखों से असुधारा बह रही हो और जिसके हाथों में हथकड़ियां माने बेड़ियों में जकड़ी हो, ऐसी जगह आहार है। अब कौन लगाएगा? अपनी राजकन्याएं सिर मुंडन कराए और उन्हें हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े और उसके लाने वो ये बता दें कि जब कहीं महावीर आए तो तनक कौन से लगी हो। बोले ऐसी कहते तो बोले और अंतराया है, लेकिन विधि लगना आया ना। और कौन ऐसी अपनी राजकन्या को वंदन करके महावीर स्वामी के सामने खड़ा करे? ये तो सब अशुभ लक्षण दिख रहे हैं ना। अशुभ अशुभ जानते ना कि मूड मुड़ा लेंगे। तुम ये तो नहीं समझे कि मूड तो बहुत वंदन होने वाला बात है, लेकिन 5 समय की विधि देखो कि महावीर स्वामी के आहार होने एक राजकन्या के लाने मंडन कराओ, वह बेड़िया हथकड़ियों में जकड़ो और वाके आने पे थोड़ी सी आंसुओं से असुधारा सी बहने लगे, माने परमात्मा स्थिति देखने। अब कौन विधि लगाएगा ऐसी? लेकिन लगना भी सो लगी अपने आप, और अपने आप लगी विधि, जाको नाम तो है अपने आप विधि। और भगवान जी लगाने पड़ रही हैं या लगाने पड़ते हैं, ये सब संसार करता है। इसलिए अब यहाँ चलो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? तो उस विधि को समझो, उस वैभव को समझो, भगवान इतनी गहराई से समझो कि वृत्ति परिसंख्यान माने नियम आंकड़ी लेते तो जाते हैं साधु, लेकिन वह साधु अपने चैतन्य महासागर के अनुभव के साथ अगर ठहरे हैं और जहां तत्व चर्चा उपदेश हुआ और उपदेश होने के बाद या धर्म देशना तत्व की चर्चा के बाद अपना शुद्धि का जो भी क्रम चलता वो होगा। और जहां खड़े हो बस भाई ले तुम्हारा तो कभी स्वभाव की बात है। और इतने उतने चक्कर में गए, भगवान तुम कहाँ चैतन्य के महासागर, कहाँ चैतन्यता के महासागर और कहाँ तुम आत्मा लेके गए? तो ये अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और केवल प्रदर्शन प्रवचन के कारण। पर यहाँ गुरु महाराज ने कहा कि वृत्ति परिसंख्यान तत्व का भाव नहीं है। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है सिंह वृत्ति, वृत्ति वृत्ति सिंह वृत्ति। और सिंह वृत्ति की अब इतिहास पता नहीं है, हम कहते हैं ऐसा सिर बैठता है, वह सिंह वृत्ति की दशा अलग है और वीरासन वाली दशा अलग है, पद्मासन वाली दशा अलग है, अर्ध पद्मासन की दशा अलग है, सुखासन की दशा अलग है और खड़गासन की दशा अलग है। सब दशा अलग अलग है। तो एक जो वृत्ति है साधु की मतलब सिंह वृत्ति, सिंह वृत्ति वाले साधु, और ऐसे सिंह वृत्ति वाले साधुता की यहाँ बात है। और वो लेकर प्रतिज्ञा चलते हैं, देवज्ञा प्रतिज्ञा लेके चलते हैं। वस्तु शंख परिमाणम वासम संसार तीर्थ मोहनम। सबसे पहले दर्शन मोहन का परिणाम छुपता है और इधर उधर दर्शन के चक्कर में नहीं और फिर वृत्ति को
वृत्ति परिसंख्यान माने आंकड़ी लेके निकले बोले यहाँ देखो वासम संसार मोहनम, जो दर्शन वो अंध का परिणाम संसार में परिवर्तन करा रहा था, जिसके कारण जीव अज्ञान दशा में परिवर्तन कर रहा था, उस दशा से हटकर उस दशा से छूटे। और एक कारण कौन कौन से हैं? मिथ्या तव वै वीर्यम, मान्यता के कल्पना के कोई भी बात नहीं, उन सब से दूर होकर राग आदि दोष विषय वीर्यम, इन सब से विरक्त हुए। जाको नाम है वृत्ति परिसंख्यान, जाको नाम है भगवान वृत्ति परिसंख्यान। और ऐसे वृत्ति परिसंख्यान में विरही परिणाम अशुद्धम, अशुद्ध परिणाम का मतलब यहाँ है पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम, या शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, ये दोनों अशुद्ध परिणाम है। शुभ हो तो अशुद्ध है और अशुभ है तो अशुद्ध। अशुभ परिणाम भी और शुभ परिणाम एक परिणाम है, इसलिए अशुद्ध है। बोले क्यों? बोले पुण्य का परिणाम भी संसार में भटकाता है। तनक बस सोने की बेड़ी जैसा लग जाएगा, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, बेड़ी है। अरे पाप को तो दुनिया ने पाप कहा और पाप को तो सभी पाप कहते हैं, लेकिन आत्मा के जीव है वे पुण्य को भी। बाको नाम है भगवान राग आदि दोष विषय वीर्यम, इससे विरक्त हुए। और विरही परिणाम अशुद्धम, ना जहाँ पाप का परिणाम, ना जहाँ पुण्य का परिणाम, और तो और जहाँ ये तक परिणाम नहीं है कि मुझे मोक्ष जाना है। साधु की वो दशा भगवान, उन्हें जो विकल्प भी नहीं है कि हमारा मोक्ष हो जाए, हमें मोक्ष जाने। जब 84 के चक्कर से अब हम बच रहे हैं, जो विकल्प नहीं है भगवान। और अगर जो विकल्प है तो 84 से बच रहे हैं, तो 84 का चक्कर सामने दिख रहा है। और अगर उन्हें ये विकल्प है कि हमें मोक्ष जाना है, तो बेकच्ची वाला स्वभाव नहीं दिख रहा, अगर मोक्ष दिख रहा हो कि हमें मोक्ष जाना है। अरे स्वभाव में जिस समय ठहरे हैं, मोक्ष को जाना तो बाद की बात है। जिसने स्वभाव को जाना है और जो स्वभाव में गया वो मोक्ष गया ही गया। और यहाँ मुक्त हो जाने का नाम भाव मोक्ष है, वो है द्रव्य मोक्ष। आया ना? यहाँ मुक्त है सो भाव मोक्ष है, वो अष्टकर्म रहित अवस्था हो गई, वो द्रव्य मोक्ष है। एक तरफ द्रव्य मोक्ष है, एक तरफ भाव मोक्ष है, वो बीच में दृष्टि मोक्ष और जीवन मुक्त मोक्ष, ये चार ही मोक्ष के नाम पाए जाते हैं। मोक्ष कितना? पहले भाव मुक्त, भाव मुक्त माने विरही परिणाम अशुद्धम। यहाँ पहले भाव मोक्ष हुआ, जिसका नाम ऐसा समझ लो चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग और काक वीट सम लगत है, जाको नाम भाव मोक्ष है। सम्यक दृष्टि है सो भाव मोक्ष है। बाकी ये संसारी की तो हमें कोई बात ही नहीं है, या अनंत घोर विद्यार्थी या घोर संसारी की तो यहाँ बात ही नहीं। बाको तो नाम ही मत के बाको मोक्ष हो सकता है, अलग बात है, लेकिन अब है तो आ जाना भगवान। घोर घोर मिथ्या संसार के परिणाम से जो जीव जुड़ा हो अज्ञान को ज्ञान विद्या ज्ञान से, बाको भैया वो कह जरूर ले कि हाँ मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन ना तो मोक्ष अभी ऐसा मोक्ष इतना सरल भी मोक्ष नहीं है कि 2-4 मिनट कह दे जल्दी से, और इतना सरल भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। बस उपयोग स्वभाव में गया तो मोक्ष है मोक्ष, और उपयोग पर्याय में जोड़ा तो कितना ही मोक्ष मोक्ष कहते रहो, ऐसे में मोक्ष मिलने वाला मोक्ष यहाँ है भगवान, जिसका नाम साधु पद में तप की साधना आराधना है, इसका नाम भाव मोक्ष है। और ऐसे भाव मोक्ष में फिर ऊपर उठे तो उसका नाम है दृष्टि मोक्ष। और दृष्टि मोक्ष होता है साधु अवस्था में, भाव मोक्ष होता है ग्रस्त अवस्था में, जैसे रानी चेला को हो गया, या अनंतमती को है, या सीता को होगा, या वीरश्री देवी को होगा, माने ग्रस्त अवस्था में ही है ये भाव मोक्ष। या रेवती रानी को हो गया कि 25 में तीर्थंकर नहीं होते, माने नहीं होते। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। और जो होते हैं वे हो चुके 25 में नहीं होते, माने नहीं होते। सबरे घर के परिवार संसार समाज सब चला जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे।
जाको नाम है भाव मोक्ष। तो तत्व की निष्ठा थी ज्योति रानी को इतनी गहरी और अपने आप में इतनी सजगती पहली कि घर के सबरे चले गए लेकिन बाहर नहीं निकली, बाहर बहरी। तब अमूल दृष्टि में प्रसिद्ध हुई ज्योति रानी, जाको नाम भाव मोक्ष है। और तन्नक बोली दी के तो सही कहा हुआ, बोले अगर भाव ऊपर का नाम मिले तो नीचे जो कच गए तनक वही सही, और कोई ना मिले तो कदम ना भीड़ भाड़ मिले, पैसे मिले आए के बाद भीड़ में हम भी थे। आए ना भगवान जी, प्रदर्शन भगवान बड़ी गहरी चीज है, बहुत गहरी चीज है भगवान, बहुत गहरी चीज है। आज समझ में नहीं आएगी, जब समझ में आएगी तभी भाव मोक्ष शुरुआत है। और नहीं आ रही समझ में तो अतीत की यात्राएं देखो सो भटके, वर्तमान की अवस्था में नहीं संभली सो भटके, और भविष्य में भटकने की तैयारी है। तो कहाँ जाना? तो कहना तो बहुत सरल कह देंगे मोक्ष जाना, लेकिन मोक्ष जाने के पहले स्वभाव में उपयोग जाए, बाको नाम भाव मोक्ष। और मोक्ष जावे को भाव ना ले जाए सो भाव मोक्ष। और नहीं तो एक भाव घर के भाव से हटे, जैसे दुकान जाने तो अब एक भाव जो बात लगेगा मैं मोक्ष जाऊं, भाव तो ही। इसलिए मोक्ष जाने का भाव ना ले जाए सो भाव मोक्ष है। वो मोक्ष जाने को भी अगर भाव है तो अगर भाव मोक्ष भी नहीं है। जाको नाम है भगवान मोक्ष, और ऐसी मोक्ष भाव मोक्ष। और दूसरा मोक्ष है दृष्टि मोक्ष। दृष्टि कहते हैं उपयोग को, और उपयोग जिस साधु का स्वरूप में चलने लगा, दृष्टि माने उपयोग, और मोक्ष को मतलब उपयोग जिनका सदुपयोग रूप होकर स्वरूप में ठहरने लगा। दृष्टि जिन परम प्रेमी सुबुद्धि छेनी। और ऐसे साधुता की दशा में अरेगा अवतारण असी प्रहारण ने सदा वे साधु का नाम दृष्टि मोक्ष की बात। गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी ढक गई, जाको नाम दृष्टि मोक्ष। उन्हें देखा ही नहीं जाओ कि भैया का प्राण है। आया ना भगवान, 500 मुनियों गाड़ी में पी लिया, लेकिन अपने आप में भी चले आ रहा ना भगवान। आज कितना घटी, कितनी घटी आ रहा, मैं कितने उदाहरण आ रहे, इतने इतने उतर के कर रहे। जाको नाम दृष्टि मोक्ष भी घटे नहीं, जाको नाम दृष्टि मोक्ष। महावीर स्वामी के कानों पे कीला ठोके गए, उपसर्ग किया गया, वे अपने आप में ठहरे, उन्हें कोई पता ही नहीं, कोई बात नहीं। आरती उतारे लोग तो कोई बात नहीं, वो तलवार चलाए सो कोई बात नहीं, और नहीं तो आरती उतारने वाले को दे दो आशीर्वाद, और तलवार चलाने वाले को दे दे शराब। शराब आया ना, जाको नाम दृष्टि मोक्ष नहीं। इधर दृष्टि मोक्ष वो है अरे गावतारण असी प्रहारण में सदा समिता धरण। और ऐसे साधु की महिमा, अरे धन्य धन्य जिन धर्म को, और धन्य धन्य गुरुदार जी तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपे सिद्ध होत सब काम। जाको नाम उत्तम पात्र स्वरूपस्थ साधना को मतलब है साधु। और ऐसे साधु बिरई परिणाम असोतम वासम विरियम विज्ञान कारम। और वह साधु जमचिए असोय परिणामम, इससे दूर हुए बिरई परिमान ज्ञान कारम। ज्ञान स्वभाव की साधना से प्रमाद आदि से सबसे भ्रष्ट हुए। यही को नाम कहते हैं प्रमत्त व्रत और अप्रमत्त व्रत। प्रमत्त व्रत माने छठवां गुण स्थान, और अप्रमत्त माने सातवां गुण स्थान। जहाँ क्षण मात्र को डूबे सो सातवां, और तनक बाहर आए, और जब तक वहां जा नहीं पा रहे वहां को नाम छठवां गुण स्थान। इस संसार में बेचारे भोले जीवन यहाँ से अटका देते हैं, बोले क्या करें, अगर तो छठवां गुण स्थान है, तो छठवां गुण स्थान है तो वो साधु ये दुनिया के चक्कर में नहीं फंसे, मठ आश्रम दुनिया के चक्कर में, या कोई कर्म के धारा में फंसे, या शिष्य संख्या में इसमें दुनिया के चक्कर में फंसे, और बोले जो छठवां गुण स्थान ऐसा नहीं। आगम ग्रंथ के सूत्र के अनुसार छठवां गुण स्थान वो है कि जहां सातवें गुण स्थान में ठहरे और बाहर आ गए, फिर जब तक जा नहीं पा रहे
बाको नाम है छठवां गुण स्थान, वो पहुंच गए सो 7वें गुण स्थान। और अब बोले बाहर आ गए तो ठीक है, अब आ गए तो आ गए, अब भीतर जाके को प्रसाद नहीं करता तो वो काय कुछ आया ना, जो आप बता रहे आगम ग्रंथ के अनुसार भी बता रहे। और जाको नाम ये संसार बसावे को नाम छठवां गुण स्थान नहीं है। गुण स्थान तो वो है मोह और योग की तारतम अवस्था का नाम जो है चल रही बात को नाम गुणस्थान है। और ऐसे गुणस्थान के साथ में अगर देखो तो साधु की दशा कहाँ ठहरे हुए, जम जिए असोए परिणाम, इससे तो हट गए। विरई परमात्म ज्ञान सहे कारम, ज्ञान स्वभाव की साधना से संयुक्त है और प्रमाद आदि सारे परिणामों से भी वो बिल्कुल दूर है। और तो और जो छठवां गुणस्थान नाम पा गए प्रमत्त गुणस्थान, बात तनक पैसी आ गई है, बात से भी हटे क्योंकि भाई जाना हमें। नारायण स्वामी ने एक जगह सूत्र लिखा ममल पहाड़ ग्रंथ में, बहुत अच्छा सूत्र लिखा, जम जम दियो है तुही गई है, कि जब जब उपयोग स्वभाव की हटा बाहर पर्याय में जोड़ा, इसका नाम वियोग है। जो वियोग नहीं है कि इष्ट वियोग और इष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन निदान जो वियोग, यहाँ वियोग काय का मतलब है जब वियोग है तो हिलाई है, जब जब उपयोग पर्याय से जुड़ता है ये वियोग होता है। ऐसा वियोग सहा नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता। किससे कहे आया ना भगवान, जम जम वियोग है तो हिलाई है, माने ये तो माने दुख होता है। कब दुख होता है कि जब जब उपयोग पर्याय से जाता, कहाँ अतीन्द्रिय आनंद का झरना जल रहा था और कहाँ एक पर्याय में आ गए। जैसे एक जगह छद्मस्वाणी ग्रंथ में सूत्र आया, गुरु महाराज बैठे अपने स्वभाव की साधना में और एकदम किसी ने आके कह दो कि गुरु महाराज बड़ो महोत्सव होने वाला है, तब वो उपयोग आ गया, ये पर्याय जुड़ गया। तब में कहने में आ गया कहाँ के आते होते पन्न महोत्सव, माने कौन करा रहा है, कौन करा रहा। अब देखना कहाँ जुड़े थे, स्वभाव में जुड़े थे। वहां क्या चल रहा था, अयम 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 जयम 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 सोहम 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 चल ही रहा था। और चलते चलते में अब ज्यादा कभी उनके वीआईपी शिष्य थे, बिल्कुल है गुरु महाराज के, बिल्कुल है इनकी बराबरी जैसे रहे होंगे, संगे चले होंगे। अब वेद का चल रहा था अयम 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 है अनंत सत्ता जयवंत सत्ता चल रहा होगा और कोई ने कह नहीं होगी आके गुरु महाराज एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। तब उपयोग आया होगा, बाहर पर जुड़ गए माने क्या दशा गई। फिर आगे आया ने कहा कहाँ के आते होते पन्न महोत्सव, माने ये कौन करा रहा है, 6 हाथ पाती 8 हाथ पाती 64 हाथ पाती 24 हाथ पाती, ये चूंकि सब भाव अध्यात्म से जुड़े हैं, वो प्रसंग जब आएगा वहां समझ लेगा। अभी तो इतना समझ लो कि ये कौन महोत्सव करा रहा है, कौन पार्टी बना रहा है, कौन महोत्सव करा रहा, और इतना तक कह दिया कि वो बन रही है पार्टी, तनक बहुत हो गई, अब हो ही जा तनक बहुत वातावरण तो कहीं होगा भैया। सुनने कही मोरी पाती फाटी तो हम ना जान ही, फाटी का मतलब फाड़ने से नहीं, वहां मतलब ये है फाटी माने बांट दे, तुमने पत्रिका बांट दी और आप विचार कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, इतने जने आए हैं तो चावल कितने लाग हैं, दियोल कितने लाग हैं, कितने ठहरे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बात हो रही। तब गुरु बाबा कहते हैं दयाल प्रसाद हो बापुरे, ये तो भूरा भूरी मार्ग है, कछु गुप्तार ना जानी, हमारी पाती फाटी तो हम ना जाने, आओ बैठो मतो कीजिए। ये आया छद्मस्वाणी ग्रंथ में, वो वहां भी आया। तो आज का आओ बैठो मतो कीजिए, और मतो कीजिए का मतलब क्या, एक कछु गुप्तार ना जानी, माने ये उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे, उस तत्व को
नहीं समझ पा रहे, बस उन्हें तो बेकार जो है योगा 12-8-96 इतनी चल रही होगी कोई पढ़ना थी, और एकदम फिर गुरु महाराज गए। अरे बोले हम कहाँ गए, हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग, और जब वो अपने आप में गए तब उस समय कहते हैं जम जम भी हो तो हिलाइए। अरे कहाँ चले गए, कहाँ की देव, कहाँ की दाल, कहाँ का कौन, कोई नहीं, वे हो गए मौन और अपने आप में गए, और भीतर से आवाज निकली तम जियो ये तो ही सही है। ऐसा वियोग हमसे सहा नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता, क्योंकि सामने जो है वो कोई लेने में सामर्थ नहीं है उस अवस्था को। इसलिए अपने आप में ठहरने का प्रयास करो, और विशेष तप की महिमा तभी अरिनम ज्ञान सावम तभी अरन ऊर्ध भावम, और सच्चा तप दिनती सुदंसन सोतन घोरान नव संसार शरण मोक्तन से। सच्चा तप तो जो है कि घोर संसार की यात्रा से पार कराते, वाको नाम ये अब चल रहा है वृत्ति परिसंज्ञान तप। और ऐसे तप में वासम तीर्थ स्वान में तुम ठहरो अपने आप में, जितना बने उतना तो ठहरो। कितना बने, बोले जितना बने उतना तो ठहरो, और ज्यादा नहीं ठहर पास, और जितनी देर ख्याल में बैठ के जिनवाणी सुनो इतनी देर तो ठहरो। अब इतने भी नहीं ठहर पाए भगवान, तन्नक कछि उपयोग गया पर्याय की ओर, और जल्दी से भगवान हम इतनी नहीं ठहर पाए। इधर कहते हैं वासम तीर्थ स्वयं में, संसार का वास से हटकर अपने स्वयं आत्मस्वरूप में वास है, उसमें ठहरो। ज्ञान बलेन तीर्थ संसारे, ज्ञान का जोर इतनी देर तो लगाओ कि चाहे कोई को जाए कौन हो, चाहे जाए परिवार, चाहे लेवे देवे वाला कोई भी आ जाए, नहीं जाना माने नहीं जाना। इतना तो विश्वास रखो भैया, पूरा हो जाए ग्रंथ पर विराजमान करके, इतना विश्वास रखो ना। ज्ञान का इतना जोर लगा, और इतना जोर लगा तो देखते संसारे, सारे संसार के परिणामों को साधु जन तो त्यागी देते हैं। इधर जितनी पात्रता बने उतना तो त्यागो, और ग्रहण किसे करो, दंसन ज्ञान समयम ज्ञान बलेन सोततम। ये है सच्चा तप, वृत्ति परिसंज्ञान तप। और अब ठहरो तो कहाँ ठहरो, आप स्वरूपम पिछली, आप स्वभाव में ही ठहरो, पहचानो। जान ज्ञानेन तप बचावम, अरे भगवान जानो स्वरूप को। द्रव्य गुण पर्याय की भी बात आई है, लेकिन भगवान द्रव्य अपने आप में शुद्ध है, शुद्धता का भाव देखना। द्रव्य अपने आप में शुद्ध है, आत्मा में जितने गुण हैं वे भी शुद्ध हैं, और उनको जो परिणाम चल रहा वो भी शुद्ध ही है। इसलिए बात शुद्ध देखो, अब जो भेद करोगे सब पर्याय क्या परिणाम तो चल रहा, बताइए कैसे चल रहा। जैसे कोई सामान लेके आए तो वो मोटी में रखे कि हम इतना अच्छे सामान लाए, तो वो विश्वास कर ले लावे तो भाई तेरे पास नहीं तने पता ये काच चला जो भेद हो तने पता कदी काला तो वहां ने हाथ खोल के बता, बोले कची नहीं है तो वहां एक लौंग है। अरे लौंग तो आती क्या, एक लौंग अलग है और एक बार नाक की लौंग अलग है, तो तुम्हें लौंग मिले बात ऐसा अलग है कि किसी ने तुमको लौंग दे, एक सम्मान का भाव दिया, भैया लौंग ले और अपना ग्रहण कर लेंगे। पर ये लौंग उनकी बात है कि ये कोई लेके आया जिन्हें पहनने के देख कितनी अच्छी हम लौंग लेके आए, तो वो कहते दूसरे के पति हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वे 4-6 भाई में वैसे ही अटक गए, लाने वाले लाओ, पहनने वाले पहनने, लेकिन वे वैसे ही अटक गए ऐसे ही हमें नहीं। तो जो संसार के कारण के गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान आत्मा लौंगे खा भी बहुत ली और लौंगे पहन भी बहुत ली, और ऐसे ये भोले भगवान आत्मा है। इतना सब घटने सुनने के बाद भी सवट बने बिल्कुल कहाँ डटे हैं। इतु संसारे जो शब्द आ रहे इसलिए पकड़ना ध्यान से,
अरे भगवान वेद को देखो ही मती, देखो केवल अवेद को निस्वतम देखो। ज्ञानेन ज्ञान स्वतम, ज्ञान से शुद्ध है, परिपूर्ण है, परिपूर्णता परिपूर्ण ही रहेगा। वासम तिक्तंति इत्थु संसारे, इत्थु कहते इच्छा को, कि तुम तुम्हारी इच्छा बताओ, मोक्ष जाने हैं कि संसार में रहते। इत्थु संसारे, इच्छा इत्थु माने, इत्थु माने इतने रहने हैं, इत्थु माने इच्छा बताओ, मोक्ष जाने हैं कि नहीं रहने, तो कहाँ जाने हैं? मोक्ष जाने। तो इतनी इच्छा तैयार करना, ये विषय यहाँ अभी रहा। व्रति परिसंख्यान तप, अभी 6 बहिरंग के तप में 3 तप का यहाँ प्रसंग अभी पूर्ण हो रहा है और अन्य समनुसार प्रसंग होती है।